न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की। देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी पर निगरानी रखने वाली संस्था यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। यूजीसी ने देश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य कर दिया है। दिशा निर्देश के मुताबिक अब हर संस्थान को एक योग्य काउंसलर या फिर मनोवैज्ञानिक रखना होगा, ताकि छात्रों को जरूरत पड़ने पर सही मदद मिल सके। इन निर्देशों का मकसद ये है कि पढ़ाई के दौरान छात्रों की मानसिक सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। इसके साथ ही अब कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी छात्रों के साथ मार्क्स या फिर प्रदर्शन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेंगे। ये कदम हाल ही में नीट अभ्यर्थी की आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कुल मिलाकर इन नए नियमों से छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि कॉलेजों को छात्रों पर ऊंचे लक्ष्य नहीं थोपने चाहिए, क्योंकि इससे उनमें अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। हर संस्था में मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए संस्थान में ऐसा सिस्टम हो जो कि जरूरतमंद छात्र की आसानी से मदद कर सके। यूजीसी ने सभी कॉलेज को छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नए नियम लागू करने को कहा है। संस्थान में छतों, बालकनी और ऐसी सभी जगहों पर जहां खतरा ज्यादा हो सकता है, छात्रों की एंट्री रोकी जाएगी। सभी कॉलेज को इन नियमों का तुरंत पालन करना होगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज को समय समय पर इन उपायों की जांच और निगरानी करनी होगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को लगातार मदद और सुरक्षा मिल रही है। कॉलेज छात्रों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के लिए यूजीसी की तरफ से बनाए गए नियमों पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। के लिए मेंटल हेल्थ क्या है और वो अच्छी किस तरीके से मानी जाती है? ओके, सो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की, तो ये हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे किस तरीके से आप सोचते हो, आपका सोचने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू फील। 3 चीज़ों से मिलके आपकी मानसिक स्वास्थ्य बना होता है। जब कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान, उसका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा डेविएट हो रहा है, तब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको हम रेड फ्लैग्स भी कहते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और वो अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर रहा है या फिर खाने में उसके कुछ चेंज है, जनरली जो उसकी रूटीन है वो चेंजेस हैं, बहुत लंबे समय तक हो रहे हैं, तो वहाँ हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी रेड फ्लैग की बात की जाए तो रेड फ्लैग इज़ समथिंग जो वार्निंग साइंस हम लोग क्लिनिकल भाषा में उसको बोलते हैं, लेकिन रेड फ्लैग्स ये सामान्य व्यक्तियों को समझने के लिए और या फिर समझाने के लिए यूज़ की जाने वाली टर्म है। तो रेड फ्लैग्स में अगर मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा जाए तो उसमें अगर जैसे मेरे फेलो ने कहा है, खाने में कुछ दिक्कत आ रही है, चेंज आ रहा है, उनके बदलाव में मतलब बर्ताव में बदलाव आ रहा है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए। तो ये रेड फ्लैग टर्मिनोलॉजी का एक मतलब हो सकता है।